दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज अखिल भारतीय कोली समाज राजस्थान प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जो कि 12 की इस धरती पर आए थे, आज हमने उनसे बात की और उनसे समाज के मुद्दों पर और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर बात की है। तो हम उनसे अंदर जो मीटिंग चल रही है उसमें हम अभी प्रोग्राम को निपटने के बाद हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे समाज को वो आगे किस तरह से ले जाएंगे और समाज का भला वो किस तरह से करेंगे। मेरे साथ आज अखिल भारतीय कोली समाज के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पप्पूराम कोली जी हैं और वो आज 12 की धरती पर पहली बार आए हैं। तो इस मौके पर मैं इनसे द वॉइस ऑफ जस्टिस की तरफ से बात करना चाहता हूँ। द वॉइस ऑफ जस्टिस पे पहले तो स्वागत है और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि 12 में मेरा प्रथम आगमन है प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से जी, तो आज का जो प्रमुख कार्यक्रम था वो अभिनंदन समारोह के रूप में रखा गया था। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो अखिल भारतीय कोली समाज है, जो राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 17 राज्यों में जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसकी राज्यों में कार्य समितियां काम कर रही हैं और बेहतर ढंग से और राज्यों में उसका स्थापना हो। इसके साथ ही समाज को किस प्रकार से हम विकास की गति में आगे ले जा सकते हैं और समाज के साथ में जो शोषण, अन्याय, अत्याचार जो हो रहे हैं उनसे कैसे हम मुक्ति दिला पाएँ, इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर एक चर्चा की गई। SC/ST का जो आरक्षण है, ठीक है, तो राजनीतिक आरक्षण अभी कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है और क्यों रहना चाहिए आगे? देखिए, फिलहाल तो इसकी बहुत आवश्यकता है। अभी हम लोग जिस आरक्षण की बात करते हैं उसका तो अभी हमें कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, मतलब शून्य की स्थिति में है ऐसे मान सकते हैं। हाँ, कुछ परसेंट 1-2% प्राप्त हुआ है। उसका मतलब ये नहीं है कि अभी से लोग आवाज़ उठाने लगे हैं कि बहुत कुछ प्राप्त हो गया है और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ अभी तो आरक्षण की बहुत महती आवश्यकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज इसका वास्तव में लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ परसेंट लोगों ने उसको प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे वर्ग के, उस वर्ग के लोग उसको लाभान्वित हो गए हैं। अभी आवश्यकता इस बात की है कि इसको लंबे समय तक चलाए रखना है। जो अब तक प्रतिनिधि बने हैं MLA, MP, SC/ST के, ठीक है, जिनको रिजर्वेशन मिला है, क्या वो प्रतिनिधि समाज का भला कर पाए हैं? नहीं या नहीं कर पाए? ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना गुप्त रूप से जो एजेंडा होती हैं उसको लागू करने का प्रयास करती हैं। वो नहीं चाहती कि शेड्यूल कास्ट के या ट्राइब्स के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, चाहे विधायक के रूप में हों या सांसद के रूप में हों, वो चाहते हैं कि केवल हाथ खड़े करने वाले लोग उनका प्रतिनिधित्व करें। और जो हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग आना चाहते हैं उन्हें वो देते नहीं हैं। और यदि दे भी दिया जाता है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो देश के प्रधान कानून मंत्री रहे आदरणीय अम्बेडकर साहब, लोगों ने उन्हीं को हरा दिया था। वो इसलिए हरा दिया कि वो नहीं चाहते कि अच्छे लोग इस राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करें और लोगों का कल्याण करें। ये अभी जो पार्टियां जो हैं दलित नेता पे कह के पुकारती हैं, ठीक है, तो दलित नेता या अम्बेडकर वाली नेता जब संसद में जाएंगे तो कौन से नेता संसद में जाएंगे तब समाज का भला होगा? दलित जाएगा या अम्बेडकरवादी जाएगा, ये बताएं। देखिए, ऐसा है, अम्बेडकरवादी जो है उनको एक सीमित दायरे में बांधना बेईमानी है जी। वो कोई दलित नेता नहीं थे। अच्छा। वो पूरे राष्ट्र के नेता थे और सभी वर्ग, समाज, धर्म नहीं कर रहा मैं। अभी जो प्रतिनिधि जो जाते हैं MLA, MP वगैरह जो जा रहे हैं अभी संसद में, पार्टियां उनको दलितों, SC/ST की सीट, रिजर्व सीट पे टिकट देती है, ठीक है, तो हमारा जनरल पे टिकट देने का इन पार्टियों का अभी तक कोई वो नहीं बना है, तो वो नेता दलित कहलाता है उनकी नज़रों में। हाँ। अब अम्बेडकराइट जब लोग जाएंगे संसद में तो हमारा भला होगा या नहीं होगा, या फिर दलित जाएंगे ये लोग जो सीट SC/ST की सीट रहेगी? देखिए, वो जो रिजर्वेशन वाली सीटें हैं वो तो उनकी मजबूरी है कि उनको टिकट देना ही है और उन पर उनको लड़ना ही है। और जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं वो कभी नहीं चाहते कि दलित वर्ग का जो व्यक्ति है वो सामान्य सीट पर जीते और उनको टिकट दिया जाए। वो नहीं चाहते। वो
उतना ही प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जितना संविधान उन्हें देने के लिए प्रतिबंध करता है, उससे ज़्यादा वो देना भी नहीं चाहते। लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग आते और जनरल सीट पर जाकर निर्वाचित होते हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व ठीक तरह से कर पाए। 70 सालों में, पिछले 70 सालों में भाजपा, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी उसने जनरल सीट पर क्या SC/ST को टिकट दिया है? नहीं, मुझे मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि शायद किसी जनरल सीट पे, हाँ कुछ एक आध विकल्प हो सकता है। जैसे आदरणीय रामनारायण जी मीना को 1998 में, एक बार दिया था। 1998 में इसी 12 और बूंदी के, हाँ जनरल सीट पर उनको लड़ाया था। हाँ, और भी ऐसी सीट है जिन पर लड़ाया जाता है, जैसे आप दौसा सीट ले सकते हैं, वहाँ जनरल सीट रहती है, लेकिन वहाँ पर भी अपने लोगों को, शेड्यूल कास्ट के, ट्राइब्स के लोगों को टिकट दिया जाता है। कर पाते हैं और समाज का, ये बताओ आप तो। मेरा इसमें जो कहना है, गाइडलाइन से जाएगा, देखिए बनेगा तो पार्टी की सुनेगा या अपने समाज की सुनेगा? नहीं, जो पार्टी से जाता है तो वो पार्टी की अपने सिद्धांत और विचारधाराओं से प्रतिबद्ध होता है, जुड़ा होता है, इसलिए वो उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है। इसलिए मजबूरी है कि वो उन पार्टियों की ही बात कर पाएगा। क्या इस राजनीति में हमारा भला होगा? नहीं, आने वाले समय में हम लोग कह सकते हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये जो प्रतिनिधित्व है वो धीरे धीरे न केवल रिजर्वेशन पे बढ़ेगा, बल्कि उनसे हटकर भी लोग जागृत होंगे और उनको निर्वाचित करेंगे। और जब ऐसा होने लगेगा तो प्रतिनिधित्व वास्तव में होगा और लाभ की स्थिति प्राप्त। कौन सा प्रतिनिधित्व चाहते हो अब आगे? देखिए, यही राजनीति वाला चाहिए, देखिए, या और दूसरा चाहिए? नहीं, आरक्षण जो है तो चल रहा है नौकरियों में जो मिला। जिस सीट पर अभी SC/ST की सीट पर अपन को ही पूछता है पार्टी, भाई SC का कौन है, ST का कौन है, तो जनरल सीट पर आपको क्यों नहीं पूछता है? हाँ, ये बात सही बात है कि जनरल सीट पर आज भी ST/SC के जो है नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हों, अच्छे हों, विद्वान हों, उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। उनकी मंशा यही है कि उन्हें आज भी उसी सीट पर सीमित रखा जाए। फिर लेकिन हम लोगों का ये प्रयास रहेगा, हम भी यही चाहते हैं कि हम लोग जिस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उस समाज के लोगों को आगे लाने का प्रयास करेंगे। अभी देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी उनको दलित के शब्दों से नवाजती है, दलित शब्द से। तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो दलित कहला रहे हैं और उनको मंदिरों में भी धक्के मार के निकाला जा रहा है। तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठ के भी आपका भला खुद नहीं कर पाए तो समाज का भला कर पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और उनकी कोई बात को महत्व ना दे, ऐसा नहीं है, या उनकी बेइज्जती हो, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पुरी के भगवान मंदिर ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, ये कुछ लोग होते हैं जो शरारती तत्व पूरे किसी भी समुदाय में, वर्ग में या धर्म में मिल जाएंगे वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा भारत, मतलब क्या नाम, उनको पुष्कर में नहीं जाने दिया उनको। नहीं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी का अपमानित करने का प्रयास करें, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से वो प्रमुख हैं और उनका मान सम्मान पूरे भारत के नागरिक करते हैं, पूरा है उनका। लेकिन अब यूँ तो एक दो लोग कहीं पर भी आकर वो कुछ कर दें तो वो अलग बात है, बाकी ऐसा नहीं है उनका। एक और सवाल है मेरा, अपने बैनर पे तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगती है जी, बाबा साहब की लगाते हैं, तो आप अपने इस विचारधारा को अपने समाज में किस तरह से फैलाओगे? हाँ, मेरा भी ये प्रयास है कि जिसके हम अनुयायी हैं, ये वंशज हैं, उन महात्माओं को, उनके संस्कारों को, उनकी शिक्षाओं को हम जन जन तक पहुँचाएँ। कैसे पहुँचाओगे आप? हमारा भी यही भाषण के माध्यम से, अभी जो आप बताया कि समाज के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनको भी यही प्रेरणा देनी है कि भाई हमारे गौतम बुद्ध भगवान जिन्हें हमें अपना वंशज मानते हैं, उनकी विचारधाराओं को अपनाना है और उनके मार्ग पर, जो बताए मार्ग, उन पर चलना है। आपके स्पीच में अभी तक गौतम बुद्ध की बात नहीं आई थी। आज चूंकि संगठन का मामला था, आज क्या है, अभिनंदन समारोह था, इसलिए वो एक मतलब भूल बस हो रह गया है। बाकी उन्हें कोई महात्मा हैं जो हमारे वंशज हैं, उन्हें कौन भूल सकता है ना? हमारा समाज जो है, ये समाज जिस समाज में वो पैदा हुए, ठीक है, और उन्हीं की विचारधारा को हमारा समाज अछूता है, अभी तक दूर है। तो आपके जैसे जो नहीं, हमारा संगठन और हम लोग प्रयास करेंगे
निरंतर प्रयास करेंगे कि उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। उनकी जय पांच हिंद, शिक्षाएं जय कौन भारत। सी है? थैंक यू। अब तक ऐसे कैसे प्रयास, कितने प्रयास किए? आप भी महासचिव रहे हैं प्रदेश में, अखिल भारतीय कोली समाज में कई वर्षों से रहे हैं, तो आपके द्वारा समाज के को जो दिशा देने का काम करना था वो कितनी बार किया आपने? देखो, मेरा निरंतर ये प्रयास रहा है कि हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे गौतम भगवान हों, झलकारी हों, संत कबीर हों, है ना, मालेश्वरे हों, उन सब की इतिहास को जानने का और हमारे समाज के लोगों को बताने का प्रयास किया जाता रहा है। और ये निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, चलती आगे रहेगी, चलेगी, बिल्कुल चलती रहेगी। आपके द्वारा चलेगी? अब बिल्कुल ये पहले प्रयास चली कि नहीं चली? नहीं, हमारा प्रयास होगा, मेरा अपना प्रयास होगा कि उन महापुरुषों की जीवनी को हम लोग हमारे समाज में घर घर तक पहुंचाए हैं। उनकी प्रतिमा हमारे घर में हो, प्रत्येक के घर में हो, और उनके विचार और उनके आदर्श अपने में स्थापित हो। ठीक सर, थैंक यू। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पप्पूराम कोली जी, जो कि प्रथम बार बारां जिला मुख्यालय पर आए हैं और इन्होंने द वॉइस ऑफ जस्टिस से बात की और हमने इनसे जाना कि समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, देश कोली समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर पप्पूराम कोली अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और ये इनका प्रयास ये रहेगा कि आगे गौतम बुद्ध और राजनीति, गौतम बुद्ध की विचारधारा को अपने समाज में फैलाने का एक काम करेंगे और महापुरुषों की विचारधारा जो है जिससे समाज अछूता है उसको ये पूरा करने का प्रयास करेंगे।